सब लोग मिल करके जोर से कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज फिर से इस नई सुबह के लिए जो प्रभु हम सबों को यहाँ पर लेकर आया। और कई बार जब मौसम खराब होता है या कुछ और परिस्थितियां होती हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद आज जाना ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आप सबों के मन में डाला कि संसार से ज्यादा जरूरी परमेश्वर का भवन है। और इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी से इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वहां से हम तीन बातों को जो है परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और तीन चीजें हैं जो हम वहां से परमेश्वर के पास से अपने साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, तीन चीजें जो हम परमेश्वर को देते हैं। सबसे पहली बात हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह के लिए। दूसरी बात हम परमेश्वर को उस धन्यवाद के साथ अपनी आराधना को चढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारे एक एहसानमंद हृदय से निकलती है परमेश्वर के लिए कि प्रभु तूने मुझे संभाला है। और तीसरी बात हम परमेश्वर को जो है आराधना उसके बदले देते हैं। ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, और तीन चीजें जो परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें वो एक आने वाले सप्ताह के लिए उम्मीद को देता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और तीसरी बात, परमेश्वर हमसे बात करता है। ठीक है, और इन तीनों चीजों को लेकर हम वापस अपने घरों को जाते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचो कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये मत सोचो कि बोलने वाला कौन है, पर ये महसूस करना है कि क्या आवाज मेरे चरवाहे के पीछे से आ रही है या नहीं है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, कई बार एक मनुष्य होने के नाते मैं भी बड़ी तैयारी करता हूँ, बहुत पूरी बाइबल को पढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन जब हम एक्चुअल स्टेज में आते हैं तो वचन बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन वो नहीं बोलता जो हम बोलना चाहते हैं, पर वचन वो बोलता है जो परमेश्वर बोलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वो बोलता है जो उसके लोगों को जरूरत है, और हम वो बोलते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर वो बुलवाता है जो परमेश्वर के दिमाग को अच्छा लगता है। हालेलुया। इसलिए आइए आज परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए सब तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, तो सब जोर से कहेंगे हालेलुया। आज के वचन को सुनने के लिए हम सबसे पहले जो है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक निकालेंगे। और इसमें से जो है इसका 8 अध्याय हम लोग खोलेंगे। और इस 8 अध्याय का 40 से लेकर 55 वचन तक जो है हम आज के ध्यान के लिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वचन के अंदर एक घटना वो है जो हमने कई बार उसको देखा है, प्रचार किया है, उसको सुना है। और एक घटना वो है जो शायद अभी तक मैंने आपको कभी इस वचन में से बताया नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन हमने गाने में भी सुना। अभी हम एक भजन को गा रहे थे, उसका एक ही स्टैंजा मैंने गाया था, एक ही अंतरा गाया था। याहीर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। ठीक है, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से। इसका मतलब ये भजन जो है इसका शीर्षक है हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। तो आज हम सब लोग किस हालात में रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, वो हम सब की फर्क है। हम अलग अलग हालातों में जी रहे हैं, हम अलग अलग परिस्थितियों में अपने जीवन को चला रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं हम अपने हालात दूसरों से बता सकते हैं, और कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हम अपने परमेश्वर से ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए यहाँ पर ये जो वचन है जो शुरू होता है, यहाँ पर लिखा है जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बात जोड़ रहे थे। हालेलुया।
जब वो लौटा, कौन लौटा? यीशु लौटा, तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। आनंद किस बात का था? खुशी का आनंद था कि मेरा यीशु आ गया है। जो लोग उसके इंतजार कर रहे थे, अब मेरी ये जरूरत पूरी हो गई, अब प्रभु मेरा ये काम कर देगा, अब परमेश्वर मेरी इस परेशानी को दूर कर देगा, अब मेरा परमेश्वर जो है मेरे जीवन को अपनी आशीषों से भर देगा। हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती थी और हर एक व्यक्ति एक अलग आस लगाए हुए उसके साथ में वहां पर खड़ा था। वचन कहता है जब यीशु लौटा तो लोग आनंद के साथ उसे मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और इतने में क्या हुआ? 41 वचन में क्या लिखा है? इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो अरलाह का सरदार था, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का कौन था? सरदार था। ये वो सरदार नहीं था जो जूड़ी वाला सरदार होता है, कभी लोग उल्टा समझ रहे हो। ये कौन सरदार था? सरदार का मतलब मुखिया, जैसे बोलते हैं डाकू का सरदार। तो ये आराधनालय का सरदार था। इसका मतलब वहां पर जो आराधना चलती थी, यरूशलेम की ये बात हो रही है, वहां पर उन सबका वो क्या था? हेड था। सरदार का मतलब सबका मुखिया था। और यहूदी लोग किसी भी व्यक्ति को अपना मुखिया आराम से स्वीकार नहीं करते थे जब तक उनको ये ना मिले कि वास्तव में इस व्यक्ति के पास कुछ है और इस व्यक्ति के अंदर जो है वो किसी और दूसरे में नहीं है। और ये व्यक्ति कौन था? आराधनालय का सरदार था। यानी कि एक प्रकार से उस पूरी आराधना करने वाले जो लोग थे, वहां का पूरा स्टाफ जो था वो इसके क्या था? अधीन था। उनका ये सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। ठीक है, तो एक वो व्यक्ति जो इस पूरी आराधनालय का सरदार है, और किसी को भी जब लोग इस आराधनालय के अंदर अपना हेड बनाते थे, किसी नए आए हुए को नहीं बनाते थे। वो व्यक्ति के जीवन को देखते थे, उसके परिवार को देखते थे, उसकी हैसियत को देखते थे। और कई सालों से जो ये व्यक्ति है उस आराधनालय का मेंबर रहा होगा, लोगों ने उसके विचारों को देखा होगा, बातचीत को देखा होगा, और तभी उसे क्या बनाया? अपना सरदार बनाया। ये वो आराधनालय थे जहां पर यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां पर लोग धर्म की बातें करते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या करता था? परमेश्वर के राज्य की बातें करता था। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया, बल्कि वो ये बताने आया कि परमेश्वर का राज्य कैसा होता है, और हम सब लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ना कि किसी धर्म के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, और इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा, क्या? कि मेरे घर चल। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। एक संतान थी। क्या थी? इकलौती बेटी। 12 साल की हो चुकी थी और बाद में शायद कोई बच्चा नहीं होगा, इसलिए क्या थी? ये इकलौती बेटी थी। और क्या लिखा है? कि वो मरने पर थी। और वचन कहता है जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। ठीक है, लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है यीशु के पास आया और यीशु से कहा कि मेरे घर चल। थोड़ा सा ये उसके साथ चलने के लिए घूमा, लेकिन अचानक एक रुकावट आ गई। रुकावट क्या थी? थोड़ा पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्योंकि मैंने जान लिया है। इसमें ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। स्त्री के बारे में मैंने पहले आपको बताया है।
पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति के साथ यीशु जाने वाला था, पर अचानक से जो है एक स्त्री आ गई। कई बार जब हम किसी काम के लिए निकल रहे होते हैं और अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उस समय हमारा दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है कि भाई यार अभी हम जा रहे हैं, अचानक से आ गया, अब थोड़ा ये आया है तो बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार जब ये व्यक्ति जो है, जब ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ये आराधनालय का कौन था? इसके साथ यीशु को जाना था, लेकिन रास्ते में क्या हो गया? एक परेशानी आ गई, ठीक है। और इस पूर्ण, हाँ थोड़ा सा आगे तक पढ़ेंगे, इसमें लिखा है मुझ में से सामर्थ्य निकली है। इसका मतलब कि यीशु के साथ पूरी भीड़ थी और यीशु कह रहा है कि भाई मुझे किसने छुआ है। चेले कह रहे हैं यार पागल तो नहीं हो गए हो तुम, पूरी भीड़ तुम पर गिर पड़ रही है कि इधर से भी लोग दबा रहे, इधर से भी लोग दबा रहे हैं, और तुम कह रहे हो तुम्हें किसने छुआ। और इस पूरी की पूरी भीड़ में कोई था जिसने विश्वास के साथ वचन बोल करके यीशु को छुआ था। और भाई जी में लिखा है जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर पड़ी, गिर हाँ, करके हाँ, लोगों के सामने बताया हाँ, कि उसने किस कारण से उसे छुआ, उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई, कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने हाँ, उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, ठीक है। या कही रही, और वो ये कह ही रहा था कि एक बड़ी खतरनाक बात हो गई। क्या बात हो गई? कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। कि भाई ऐसा है, अब तो वैसे भी लेट हो चुका, रहने दे, वो तो मरमुरा गई है, अब इस गुरु को दुख न दे। अब समझो, एक व्यक्ति यीशु को साथ ले जा रहा है, उसके सामने दूसरे लोग ठीक होकर के जा रहे हैं। इस आराधनालय के सरदार के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ठीक है। आपके 4 बच्चे हैं, चारों खड़े हैं, एक बच्चा चुपचाप खड़ा है, 3 बच्चे अपनी चीज आपसे लेकर जा रहे हैं, वो चौथा जो बच्चा है उसके मन में कहीं ना कहीं तो आएगा, बताओ सबको बांट रहे और हमको डांट रहे हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इस पूरे के पूरे बात से जो है हम कुछ बातें हैं जिनको हम सीखते हैं, ठीक है। पहली बात कि हमें बड़ी नम्रता से और दीनता के साथ अपनी प्रार्थनाओं को यीशु को समर्पित करना चाहिए। इस आराधनालय के मालिक ने, या इसका जो ये सरदार था, इसने अपनी पोजीशन को नहीं देखा, अपने रुतबे को नहीं देखा, अपने पैसों को नहीं देखा, इसने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, इसने ये नहीं देखा। यार आराधनालय का सरदार होना, इतना बड़ा हेड आदमी होना, वचन में लिखा उसके पांव पर गिर गया। कहां गिर गया? पांव पर गिर गया। उसने अपनी पोजीशन को नहीं देखा। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, हम इस चीज को उतार कर एक तरफ रख दें कि हमारी पोजीशन क्या है, हम किस हालत में हैं, हमारी कैसी परिस्थिति है। हम जब यीशु के पास आते हैं तो हमें बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपनी प्रार्थनाओं को यीशु के चरणों में रखना है, पहली बात, ठीक है। इसने रखा और यीशु इसके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन जब तैयार हो गया तो दूसरी बात यहां से हम सीखते हैं क्या, कि परमेश्वर जो है, चाहे कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, हर एक चीज परमेश्वर हैंडल कर सकता है। हमारे जीवन की छोटी चीज को या किसी बड़ी चीज को परमेश्वर हैंडल कर सकता है, मतलब उसको ठीक कर सकता है, या उसको मतलब के संभाल सकता है, ठीक है। और यहां पर दूसरी बात जो इस वचन में से हम देखते हैं वो ये थी कि जब वो जाने वाला था तो क्या हुआ, अचानक से एक रुकावट आई। और ये रुकावट क्या थी? जो समय इसमें थोड़ा लगा, ठीक है। यीशु जा रहा था, अब एक स्त्री आई, उसने छुआ, फिर वो रुका, इंक्वायरी करी, भाई मुझे किसने छुआ, किसने नहीं बताया। लेकिन जिसने उसको छुआ था वो खुद ही इस गवाही को उसने क्या किया, दिया। जब हम भीड़ के अंदर यीशु के साथ होते हैं तो ध्यान रखना, आज बहुत सारे लोगों की भीड़ यीशु के साथ चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को छूना चाहते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पास आना चाहते हैं, पर कुछ लोग यीशु के पास अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से आते हैं, वो परमेश्वर के मतलब से नहीं आते। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम एक डॉक्टर की दुकान पर चले जाते हैं तो ध्यान रखना, फिर हम वहां पर थोड़ा इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं होता पर्चा बना सीधे अंदर चले गए, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है कि प्रभु अब तेरे पास आ गए हैं। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप समझो जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो 50% आप वहां जाते ही घुसते ही पर्चा बनाते ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? आपको विश्वास हो जाता है कि अब यहाँ आ गए हैं तो ठीक हो ही जाएंगे, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, और इसलिए यहां पर ये व्यक्ति जो है इसको क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। ये परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा था। ठीक है, बड़े धीरज के साथ ये परमेश्वर के लिए क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, जबकि इसकी आंखों के सामने दूसरे लोग ठीक होकर जा रहे थे। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन के अंदर कुछ चीजें होती हैं, हमें बड़े धीरज को रखकर परमेश्वर के सामने इंतजार करना चाहिए। इस बात के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए कि प्रभु तूने उसका काम कर दिया, मेरा काम नहीं करा, उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी, उसके लिए भी हो गया, मेरे नहीं हुआ, उसके साथ ये काम हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसका घर बन गया, मेरा घर नहीं बना, उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी, उसका बिजनेस अच्छा चल गया, मेरा नहीं चला। लेकिन ध्यान रखना, वो व्यक्ति धीरज के साथ इंतजार कर रहा था कि प्रभु अगर मैं तेरे साथ आ गया या तू मेरे साथ खड़ा हो गया तो अब मुझे तेरी इंतजार करनी है। क्यों? भले ही मेरे से बाद में या मेरे से पहले आए हुए लोगों का काम हो जाए या ना हो, लेकिन मुझे तेरे लिए क्या करना है, इंतजार करना है। इसके सामने ये लहू बहने वाली स्त्री ठीक होकर के चली गई, लेकिन 50वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, 49 को जब हम पढ़ते हैं और 50 को हम पढ़ते हैं तो यहां पर दो बातें आ गई, दो बातें आ गई। पहली बात क्या आई, जब वो कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। 50वें वचन में लिखा है, एकदम यीशु ने ये सुनकर उसे क्या दिया, जवाब दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। अब यहां पर दो जगह से आवाज आ रही थी। हालेलुया। दो जगह की आवाज थी। एक आवाज दुनिया की आवाज आ रही थी और एक आवाज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आ रही थी। दुनिया कह रही थी कि तेरी बेटी मर गई, लेकिन प्रभु कह रहा था कि तेरी बेटी जिंदा है। संसार की जब आप आवाज को सुनेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन प्रभु की आवाज को अगर सुनेंगे तो उम्मीद और विश्वास से भर जाएंगे। और ये कैसी परिस्थिति है, संसार कह रहा है कि भाई तेरी बेटी मर गई। ठीक है, और ये क्या था, एक फियर था, ये एक डर था। ऐसी परिस्थिति में भी जब दूसरे लोगों का अच्छा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, ऊपर से और भी उल्टी सूचना हमें मिल रही है, और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि शैतान हमारे जीवन में हमारे विश्वास को प्रभु से अलग कर दे। हमें किसकी आवाज को सुनना, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि प्रभु तेरी आवाज में सामर्थ्य है। तेरी आवाज वही है जिसने कहा था कि सूखी भूमि दिखाई दे तो वैसा ही हो गया था। तूने जल से कहा था कि जल दो भाग हो जाए तो वैसा ही हो गया था, और तूने जैसा कहा वैसा ही हो जाता है। और इसलिए आज आप और हम भी परमेश्वर की संतान हैं। हमारी आवाज के अंदर सामर्थ्य है, हमारी आवाज के अंदर बल है, और ये बल किसके द्वारा दिया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा दिया है। और इसको हमें विश्वास के साथ क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दो आवाज आई, एक तो उसके घर से आई कि तेरी बेटी मर गई, लेकिन एक आवाज यीशु की आई, वो क्या कह रहा है, तेरी बेटी बच जाएगी। ठीक है, तेरी बेटी मर गई, इसका मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया। कई बार जब हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते हैं, दुनिया की तरफ से एक आवाज आती है कि भाई तू तो यहाँ भलाई के लिए आया था, लेकिन तेरा तो काम खराब हो गया।
उसके बाद वो कह सकता था, नहीं प्रभु तूने देर कर दी, देख तू पहले तुझे इस औरत को नहीं चंगा करना चाहिए था, तो सीधे भाग करके मेरे साथ घर चलना चाहिए था, बहुत सारी बातें बोल सकता था। पर अगर हम धीरज के साथ उस परमेश्वर की इंतजार को करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा और बेहतर काम करेगा। हालेलुया। इस दुनिया से जो चौथी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस दुनिया की आवाज को हमें नहीं सुनना है, पर हमें अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी काम कर सकता है जिसमें कोई भी उम्मीद नहीं। हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है, क्या लिखा है, घर में आकर उसने क्या किया, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे। और सब लोग क्या कर रहे थे, रो पीट रहे थे। इसका मतलब कि दुनियावी तौर से वो वास्तव में मर चुकी थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु की नजरों में वो अभी भी जिंदा थे। हालेलुया। ध्यान रखना, आपकी कोई भी चीज, आपका कोई भी ऐसी परिस्थिति जो दुनिया की नजरों में, आपकी नजरों में, लोगों की नजरों में लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर ध्यान रखना, जहां से आप जीरो हो जाते हैं वहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, लोग रो पीट रहे थे, लोग, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। आगे क्या लिखा है, वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। और वे सारे लोग ये जानकर पागल दिखे, ये तो मर चुकी है, उसका क्या करने लगे, ठट्ठा करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। और ध्यान रखना, विश्वास को जब आप संभालेंगे, इतना आसान नहीं है विश्वास को संभालना। कई बार लोग आपका ठट्ठा कर सकते हैं, कई बार लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, कई बार लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, और ये लोग ये जानकर कि वो तो मरी हुई है, उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह ने संसार की बात पर ध्यान नहीं करा, उसने परमेश्वर की बात पर ध्यान करा। उसने क्या कहा, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और तब उसके प्राण लौट आए, और उठ बैठे। हालेलुया। और उसने वो आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए, और उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया, ये जो हुआ किसी से नहीं हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि धीरज रखने से न्यायी बनाया जाता है। और हमने वचन में भी एक बार पढ़ा था कि जो यहोवा की बाण जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो उकाबों के समान उड़ेंगे। ठीक है। और इसलिए हमें हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर की इंतजार को करना है, उसकी बाण को जोहना है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में या परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो है परिस्थिति जो है इसलिए आती है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। ठीक है। और परमेश्वर के लोगों के साथ अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी समस्या या आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज आपके और मेरे साथ प्रभु का उपस्थिति मौजूद है। हालेलुया। हमें आपको अपने साथ प्रभु को रखना है। बाइबल में लिखा है कि जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमारे बीच में रहना चाहता है, और इसलिए तो प्रभु हर रविवार को हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाता है ताकि हम उसकी संगति में रह सके। और वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसकी सोच प्रभु की सोच हो जाती है, उसका विश्वास प्रभु का विश्वास हो जाता है, उसकी प्रार्थनाएं प्रभु की प्रार्थनाएं हो जाती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले, हमारे बोलने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की। एक यशा की पुस्तक का हम
64 अध्याय को खोलेंगे और उसका 25 वचन 64 का 25 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। यशायाह की पुस्तक और उसका 65 का 25 भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। 25 नहीं 24 है 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपनी प्रजा से कह रहा है, यहाँ पर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की बात हो रही है। ये नया आकाश उनके लिए है जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, ये नई पृथ्वी उनके लिए है जो परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारी सारी बातें जो पुरानी है वो बदल जाती हैं और नई चीजें हमें प्रभु की ओर से मिल जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करने लगते हैं, जब हम प्रभु को अपनाने लगते हैं, हमारा घर भी हमें नया नया सा लगने लगता है, हमारे लोग भी हमें नए नए से लगने लगते, क्योंकि वो अब एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हमारे घर की हर एक चीज नई चीज में बदल जाती है, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हम एक नई सृष्टि में बदल जाते हैं। और इस नई सृष्टि के अंदर उस परमेश्वर की हुकूमत काम करना शुरू करती है। फिर संसार की आवाज को आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। क्योंकि संसार की आवाज को सुनेंगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। संसार के मार्केट को देखेंगे, मार्केट की परिस्थिति आपको डराएगी, बैंक की परिस्थिति आपको डराएगी, हर एक चीज आज संसार में आपको डराएगी कि आपका शायद अब कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर की एक आवाज है जो विश्वास की आवाज है, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी और हमेशा आपको ऊंचे उठाएगी। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपकी परिस्थिति क्या है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें नम्र होकर, दीन होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जैसे इसने किया था। और प्रार्थना में इसने क्या कहा था कि प्रभु मेरे कहां चल, ठीक है, क्या कहा था, मेरे घर चल, ठीक है। कौन से वचन लिखा है, 41 वचन क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। इतने में आयर नामक एक मनुष्य जो का सरदार था और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती गिरकर पांव पर क्यों गिरा? क्योंकि ये प्रभु को दिखाना चाहता था कि प्रभु ये आराधनालय जो है, जिसका मैं सरदार हूं, जिस परमेश्वर की हम पूजा करते हैं, वो वास्तव में अंदर नहीं पर बाहर तेरे रूप में है। हालेलुया। क्योंकि वहां जब हम अंदर पूजा करते हैं या अंदर हम आराधना करते हैं, वहां पर परमेश्वर वास्तव में नहीं है, पर वहां पर रिलीजियस लोग, धार्मिक लोग हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर तो खुद स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, खुद परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर खुद मेरे सामने क्या है, खड़ा है। उसके पांव पर गिरकर उसको क्या कहने लगा, विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। उर्दू में एक शब्द आता है मिन्नत करने लगा। क्या कहने लगा कि मेरे घर चल, मेरे घर चल। हालेलुया। आज आपको भी, मुझे भी, हमारी परिस्थिति चाहे कैसे, हमें प्रभु से कहना है, प्रभु तुझे मेरे घर चलना है, तुझे मेरे साथ रहना है। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु हमारे साथ रहता है तो ध्यान रखना, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु के साथ ये था, इसे इसको पक्का विश्वास था। इसने दुनिया की आवाज को नहीं सुना। इसने एक बार नहीं कहा कि ठीक है प्रभु मेरे घर से मैसेज आ गया, वो तो मर गई है, इसलिए कोई निकल बाद में मिलते हैं या फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन यीशु के साथ ये खड़ा रहा अपने वक्त में भी, और यीशु इसके साथ चल करके इसके घर में गया। और कई बार जब एक चमत्कार होना चाहता है तो परमेश्वर उस चमत्कार को करने के लिए हमें ऐसे रास्ते से निकाल करके ले जाता है, तब वो चमत्कार करता है, ताकि हम उस घाव को कभी भी
ना हो। घाव तो मिलेगा, और वो जब उस घाव को देखोगे, उस वक्त को याद करोगे, तो आप उस प्रभु का धन्यवाद करोगे कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में भी तू मेरे साथ खड़ा था। जब लोगों ने मुझे डरा दिया था, संसार की आवाज ने मुझे घबरा दिया था, ऐसे में प्रभु तेरे विश्वास की आवाज आई और उसने मुझे क्या दिया है, सहारा दिया है। हालेलुया। और इसलिए इस वचन से हम इस बात को समझते हैं, हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी पोजीशन को, हमारी योग्यता को, हमारे रूप रंग को नहीं देखता। परमेश्वर इस बात को देखता है कि क्या आज आप और मैं उस परमेश्वर के लिए मौजूद हैं या नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी मौजूदगी मायने रखती है। हमारी प्रार्थना इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर हमारी बोलने से पहले जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए आपको और मुझको जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर को ये संदेश देते हैं कि प्रभु आज सारे दुनिया के कामों को छोड़कर मैं तेरे साथ विश्राम करने आया हूं। और इसीलिए यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए, थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र हूं और दीन हूं। मेरा जुआ क्या कर लो, सहज है। ये जो संसार का जुआ है, इसको हटा दो, या इसको मैं उठा लूंगा तुम्हारे को, पर तुम्हें मेरा जुआ उठाना है। जुआ का मतलब मेरा काम के लिए करना है। मेरा काम क्या है कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहना है, दूसरों को उस राज्य में प्रवेश कराना। यीशु मसीह दुनिया में जो आया वो किसी धर्म को स्थापित करने नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। और यीशु ने इस दुनिया में आकर भक्त नहीं बनाए, उसने चेले बनाए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें भी वो मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब परमेश्वर की जो मौजूदगी है वो ना सिर्फ इस दुनिया में, पर आने वाली दुनिया में भी हमारे साथ में रहेगी। और वही परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर एक परिस्थिति में काम आएगा, चाहे वो कितनी भी घबराहट की आवाज हो, चाहे वो हमारी बीमारी की आवाज हो, हमें कह रही हो कि नहीं भाई अब तुम ज्यादा नहीं रह पाओगे, या आपकी कोई परेशानी की आवाज है, हर एक आवाज उस प्रभु की विश्वास की आवाज के सामने बदल जाती है। और इसीलिए हमने भजन में एक बीच में गीत गाया था, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और परमेश्वर ऐसा करे कि हमारे जीवन के अंदर हम संसार की नहीं, अपने परमेश्वर की आवाज को सुन सके, जिस आवाज के अंदर उम्मीद है, जिस विश्वास के अंदर आश्चर्यकरण है, जिस विश्वास के अंदर हमारा सहारा है। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने अपने सरों को हम लोग झुकाएंगे, और इस समय हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान और महान परमेश्वर, तेरे वचन में आज हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रभु तुम ना उम्मीदी में हमारी उम्मीद बन जाता है, तुम अविश्वास की स्थिति में हमारे लिए विश्वास बन जाता है, तुम बीमारी की परिस्थिति में हमारे लिए चंगाई बन जाता है। प्रभु आज इसका कोई मतलब नहीं आज कितने लोग तेरे पीछे भाग रहे हैं, पर इस बात का मतलब बैठता है कि किस मन को, किस आशा, किस उम्मीद को लेकर आज लोग तेरे पीछे चल रहे हैं। प्रभु हम भी बिल्कुल इसी तरह कर सके पिता, कि खुशी मिले या गम प्रभु तेरे पीछे चलेंगे हम। हाँ पिता, हम में से हर एक जाति को, हम में से हर एक व्यक्ति को तू आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर। और प्रभु तेरे दास होने के नाते में ये प्रार्थना करता हूँ, जैसे भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम वहां पर पड़ते हैं तेरी बरकतें, तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति वहां पर बहने लगे। इनके जीवन परिवार को आशीषित कर। कोई भी ऐसा डर जो संसार की ओर से मिला है, कोई भी ऐसी आवाज जो इनको डराती है, वो यीशु के नाम से नष्ट होने वाली है। चाहे वो इनकी बीमारी की आवाज हो, चाहे वो इनके बिजनेस की आवाज हो, इनकी नौकरी की आवाज हो, या इनके किसी
पढ़ाई लिखाई की, क्या तरक्की की, इसके कोई भी अच्छे कार्य की आवाज हो जो लहराती हो प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं वहां पर तेरे विश्वास का वचन कार्य करे। और प्रभु जहां कुछ नहीं हो सकता, जहां कोई उम्मीद नहीं होती, वहां प्रभु तू हमारी उम्मीद होता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन तेरी आशीषों को लेकर आज यहाँ से जाता है और प्रभु इनके जीवन में महान कार्य प्रकट होने पाए। और जो भी लोग हमारी इस आवाज को सुनते हैं प्रभु, जो भी लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सबों के जीवनों को आशीष से भर देना। आप पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी इस छोटी सी कलीसिया को ना सिर्फ लोग यहाँ पर परंतु और बहुत दूसरी जगह में देखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे माध्यम के लिए जिससे हम आज लोगों के साथ में जुड़ते हैं प्रभु। और जब पिता परमेश्वर तेरी आशीष हमारे जीवन में होती है, तू हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देता है और हमें अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से भर देता है। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सबको साथ होती रहे। आमीन।